वेलकम बैक दोस्तों। सोचो, क्या तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो तुम्हारी मर्जी का रास्ता है या फिर पहले से किसी ने सेट कर दिया था, तुम्हें पता भी ना चल सका। रोजाना हम हेडलाइन, स्टेटस, अपडेट, वायरल क्लिप्स कंज्यूम करते हैं, पर क्या हम सच में रियलिटी देख रहे हैं या कोई और हमारी सोच, हमारे परसेप्शन प्रोग्राम कर रहा है। आज हम अनकवर करेंगे उन टैक्टिक्स को जो टॉप पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन यूज करते हैं ताकि एक प्योर नेशन को बिना गोली चलाए सिर्फ दिमाग के थ्रू कंट्रोल कर सके। वेलकम टू बीच टॉक वन। नेशन को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। सोचो, जो तुम मानते हो वो शायद तुम्हारी अपनी सोच ना हो, किसी ने तुम्हारा दिमाग रिप्रोग्राम कर दिया हो। आइए समझते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करने के बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं। पहला फॉर्मूला है फियर प्लस होप इज इक्वल टू कंट्रोल। यानी सबसे पहले डर दिखाया जाता है किसी वॉर का, किसी नेचुरल डिजास्टर का या इकोनॉमी कोलैप्स का। फिर एक होप दिखाई जाती है जैसे हम ही तुम्हें बचाएंगे। इस फॉर्मूले को हर पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए यूज करता है। पहले लोगों के दिल में डर पैदा किया जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या खतरा बताया जाता है, फिर उसी डर से बचने का सॉल्यूशन या उम्मीद दिखाई जाती है कि हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। जब लोग डर के बाद उम्मीद पर भरोसा करते हैं तो वो उस लीडर या सिस्टम के कंट्रोल में आ जाते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पॉलिटिशियन बोलता है अगर हमारी पार्टी नहीं जीती तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा और इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये डर दिखाया जाता है। वही पॉलिटिशियन बोलता है बस हमें वोट दो, हम नई जॉब्स देंगे, क्राइम खत्म करेंगे और इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ये उम्मीद दिखाई जाती है। लोग डर के मारे और उम्मीद में उस पॉलिटिशियन को वोट देते हैं और वो उन पर कंट्रोल पा लेता है। न्यूज चैनल बोलते हैं कि एक नया वायरस आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है, लाखों लोग मर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं बस ये वैक्सीन ले लो, ये रूल्स फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद दी जाती है। लोग डर के मारे वैक्सीन लेते हैं या रूल्स फॉलो करते हैं और जो बताया जाता है उस पर भरोसा करके कंट्रोल में आ जाते हैं। इंसान का दिमाग डर से जल्दी रिएक्ट करता है और जब उम्मीद मिलती है तो वो उस पर भरोसा कर लेता है। पॉलिटिशियंस, मीडिया या कंपनीज इसका फायदा उठाते हैं ताकि लोग उनकी बात माने। सेकंड रूल आता है डिवाइड एंड रूल 2.0। आज के जमाने में एक लोगों को डिवाइड करने के लिए कास्ट, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज को यूज किया जाता है। हर इंसान को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है। इससे लोग अपनी ओरिजिनल यूनिटी भूल जाते हैं और बस अपने ग्रुप के अराउंड ही घूमते रहते हैं। जहां गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, पार्टीज या पावरफुल ग्रुप कास्ट, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज को टूल्स की तरह यूज करते हैं, लोगों को बांटते हैं। इससे लोग अपनी असली यूनिटी भूल जाते हैं और अपने छोटे छोटे ग्रुप में लड़ते रहते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है पावर बनाने रखने का। जब लोग डिवाइड होते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। असल में इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, CSC, ST, OBC कोड्स एक बड़ा इशू है। ये सिस्टम शुरू तो इक्वालिटी लाने के लिए हुआ था, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। वो स्पेसिफिक कास्ट को टारगेट करती हैं और उन्हें ज्यादा बेनिफिट का लालच देकर अपने साथ जोड़। करंट एग्जांपल 2024 लोकसभा इलेक्शन में कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। बीजेपी ने OBC और दलित वोट्स को टारगेट किया, जबकि अपोजिशन पार्टीज ने कास्ट बेस्ड अलायंस बनाए। इससे कास्ट लाइंस और क्लियर हो गई और लोग नेशनल इंटरेस्ट के बजाय अपने कास्ट के लिए वोट करते नजर आए। आपको पता होगा इंडिया में हिंदी वर्सेस रैशनल लैंग्वेज का मुद्दा बहुत पुराना है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट करती है तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अपोजिशन होता है। इससे लिंग्विस्टिक डिवाइड बढ़ता है। करंट एग्जांपल 2022 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। इसके अगेंस्ट तमिलनाडु और केरला में जो प्रोटेस्ट हुए। करंट एग्जांपल 2024 तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन ने साउथ इंडिया को अलग देश बनाना चाहा, ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये एक तरीका था ओरिजिनल आइडेंटिटी को उकसाकर वोट बैंक बनाएगा, जिससे नॉर्थ साउथ डिवाइड और विजिबल हुआ। डिवाइड एंड रूल 2.0 वो स्ट्रेटजी है जहां कास्ट, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज जैसे फैक्टर को मॉडर्न तरीके से यूज करके लोगों को बांटा जाता है। ये एक पुराना आइडिया है, लेकिन आज के जमाने में इसका इम्प्लीमेंटेशन और सोफिस्टिकेटेड हो गया है। करंट एग्जांपल लाइक कास्ट सेंसस डिबेट, हिजाब कंट्रोवर्सी, रैशनल स्टेटमेंट और लैंग्वेज प्रोटेस्ट ये साफ दिखाते हैं कि ये सब
चल रहा है, इसका असर ये होता है कि लोग अपनी ओरिजिनल यूनिटी भूल जाते हैं और अपने छोटे ग्रुप के अराउंड घूमते रहते हैं। इससे बचने के लिए यूनिटी और इंक्लूसिव पॉलिसीज की जरूरत है ताकि सोसाइटी डिवाइड ना हो बल्कि एक साथ आगे बढ़े। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह के टूल्स या टेक्निक्स का लोग यूज करते हैं अपनी मैनिपुलेशन के लिए। सबसे पहला टूल आता है मीडिया का। मीडिया को कंट्रोल करने से लोगों तक सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो किसी के फेवर में हो। अगर कोई चैनल या न्यूज़पेपर एक न्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहा है तो वो पूरी नेशन को अपनी सोच में डाल सकता है। सेकंड आता है डेटा एनालिटिक्स। हम जब भी अपने मोबाइल को यूज करते हैं, सर्च करते हैं, लाइक करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, सबका डेटा कलेक्ट होता है। उस डेटा को यूज करके पर्सनलाइज ऐड या मैसेज भेजे जाते हैं। मतलब जो तुमने सर्च किया है उसी का ऐड तुम्हारे सामने आता है। और तीसरा है सोशल मीडिया एल्गोरिथम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिथम होता है। ये एल्गोरिथम हमारी इंगेजमेंट को बूस्ट करते हैं लेकिन वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा होता है। इससे हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम सोच रहे होते हैं और अपनी सोच को रेनफोर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकली प्रिंसिपल की जो मैनिपुलेट करने वालों को काफी मदद करते हैं। प्रिंसिपल आता है हार्ड मेंटेलिटी। हार्ड मेंटली का मतलब है जब लोग सोच समझ के अपना फैसला लेने की बजाय भीड़ के साथ चलते हैं, बिना सवाल किए, बिना क्वेश्चन किए। यानी सोचते हैं कि ये लोग कर रहे हैं तो इस काम को हम भी करते हैं, यानी सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक र्यूमर वायरल होता है कि एक पार्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खराब है। लोग बिना चेक किए या प्रूफ देखे उस ब्रांड के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और बाइकआउट करते हैं क्योंकि सब यही कह रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं। ये हार्ड मेंटेलिटी है, लोग अपनी अकल लगाने के बजाय भीड़ के साथ चलने लगते। दूसरा प्रिंसिपल है ऑथोरिटी बियास। ऑथोरिटी बियास का मतलब है जब लोग किसी ऑथोरिटी फिगर लाइक लीडर, एक्सपर्ट या ऑफिशियल की बात को बिना सोच समझ के या सवाल किए मान लेते हैं जस्ट बिकॉज वो पर्सन बड़ा है, पावरफुल है। लोगों का यह कहना है कि टेंडेंसी होता है कि जो ऑथोरिटी में है उसकी बात सही होगी चाहे वो गलत क्यों ना हो। और इसका यूज अक्सर पॉलिटिशियंस, मीडिया या इन्फ्लुएंशियल पीपल करते हैं अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2021 में जब कोविड-19 वैक्सीन आई थी तो एक फेमस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी ने कहा ये वैक्सीन 100% सेफ है, सबको लेनी चाहिए। लोगों ने बिना खुद रिसर्च किए या एक साइड इफेक्ट के बारे में पूछे बिना उस सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के कहने पर वैक्सीन ले ली क्योंकि वो एक बड़ा आदमी था। कई लोगों ने सोचा ये तो फेमस है, इनकी बात तो असली होगी, इसकी बात तो सच होगी, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, जो कहेगा सही कहेगा। लोग बजाय रिसर्च करने की बजाय उस पर लोग अमल ले आते हैं। वैक्सीन सेफ थी लेकिन कुछ रेयर साइड इफेक्ट भी थे जिनके बारे में खुद से जानकारी लेना इंपॉर्टेंट था। ऑथोरिटी बियास की वजह से लोग बिना सवाल किए किसी को भी फॉलो करने लग जाते। करंट एग्जांपल 2024 इंडिया में 2024 इलेक्शन के दौरान एक बड़े पॉलिटिशियन लीडर ने कहा अगर हमारी पार्टी नहीं जीती तो देश की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। लोगों ने इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया क्योंकि ये एक पावरफुल लीडर ने कहा बिना डेटा चेक किए, जैसे जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स। कई लोगों ने इस बात पर भरोसा किया और उस पार्टी को सपोर्ट किया। इकोनॉमी की ट्रेंड्स को समझने के लिए डेटा और एनालिसिस की जरूरत होती है लेकिन ऑथोरिटी के बियास की वजह से लोग लीडर के कहने पर भरोसा कर लेते हैं। असल में लोगों को लगता है कि एक्सपर्ट्स या लीडर के पास ज्यादा नॉलेज होती है और इसकी वजह से उनकी बातों को फॉलो कर ले। मेंटल शॉर्टकट की वजह से खुद रिसर्च करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए लोग ऑथोरिटी पर डिपेंड करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े लोग सही होते हैं बट एक्चुअल में कभी कभी गलत भी हो। चलिए अब हम रिसेंट केस स्टडीज देखते हैं जिसमें मैनिपुलेशन के असली प्रूफ मिलते हैं। एआई डिफेक्ट इन इलेक्शन। 2024 इलेक्शन में एआई जनरेटेड डिफेक्ट वीडियोस का काफी बड़ा स्कैंडल हुआ। मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस ने एआई वीडियोस ट्रैक किए जो पूरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। बोट डेटा ब्रीच। अप्रैल 2024 में बोट कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ जिसमें 7 मिलियन यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया। व्हाट्सएप र्यूमर लिंचिंग। व्हाट्सएप र्यूमर की वजह से 2017 से लेकर अब तक लिंचिंग के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं जिसमें लोग गलत अफवाहों की वजह से मार दिए गए। दोस्तों ये केस स्टडीज, एआई डिफेक्ट, बूट डेटा ब्रीच और व्हाट्सएप र्यूमर्स ये सिर्फ खबर ही नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज के डिजिटल जमाने में मैनिपुलेशन हर जगह है और हम सब इसके टारगेट बन सकते हैं।
AI वीडियोस इलेक्शन को स्वे कर सकते हैं। डेटा लीक्स आपकी पर्सनल जिंदगी को खतरे में डाल सकता है और एक छोटी सी अफवाह लोगों की जान ले सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम इससे लड़ सकते हैं। आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में अपडेट करिए, हमेशा वेरीफाई करो, कोई भी न्यूज या मैसेज आए उसकी सच्चाई चेक करो, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट या ट्रस्टेड सोर्स का यूज करो, अपना डेटा प्रोटेक्ट करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग को अपडेट रखो, अफवाहों को रोकने में हेल्प करो। अगर कोई गलत मैसेज व्हाट्सएप पर आए तो उसे फॉरवर्ड करने की बजाय रिपोर्ट करो या क्लैरिफाई करो, उसके बाद आगे बढ़ाओ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ खुद को बचाएं बल्कि अपने समाज को भी सेफ रखें। एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनो, ये बात दूसरों तक भी पहुंचाए। अवेयरनेस ही हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, वेरीफाई कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।